हाय मिनासान कौन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं JP1 कोर्स के चैप्टर नंबर 10 की वीडियो नंबर 3। ठीक है, तो ये चैप्टर 10 की लास्ट वीडियो है और ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं देवा हाजी बीमा शो। गाइस यहाँ पर हम पैटर्न नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने 6 पैटर्न तक लास्ट 2 वीडियोस में देख लिया था JP1 सीरीज़ की। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो है कारा। ओके, रीज़न कारा। रीज़न कारा से मतलब कि यहाँ पर आप किसी काम को करने या ना करने का हम सबके पास कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। ठीक है, तो उस वजह से हम जो रीज़न है उसको शो करेंगे कारा से। ठीक है, मतलब हम जो कारा पैटर्न का यूज़ करेंगे वो हम रीज़न के लिए यूज़ करेंगे, हमेशा उस अपना कोई रीज़न बताने के लिए यूज़ करेंगे। अब रीज़न बताने के बाद आप अदर सेंटेंस जो होगा, जो नेक्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस होगा, वो विमास में भी ख़त्म कर सकते हो, विमाशों में भी वोलिशनल फॉर्म होती है उसमें भी ख़त्म कर सकते हो, एंड तेकुदासाई में भी बोल सकते हो। ओके, तो लाइक तेकुदासाई में ऐसा होता है कि आज गर्मी है तो इसलिए प्लीज़ पंखा ऑन कर दीजिए। तो इस तरीके से भी हम, क्योंकि गर्मी है एक रीज़न हो गया इसलिए पंखा ऑन करने के लिए आपने बोला, तो उस तरीके से भी हम इस पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस है उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया है सेंटेंसेस में। ओके, तो फर्स्ट है कि आशितावा गाक्को यासुमिमास। नॉर्मल सेंटेंस है कि कल मैं स्कूल की छुट्टी करूँगा, आशितावा गाक्को ओ यासुमिमास। फिर है दोस्त देस्का कि वाई, क्यों करोगे छुट्टी। सेकंड पर्सन ने बोला कि क्यों करोगे छुट्टी आप कल। तो आंसर क्या दिया स्पीकर ने कि कुको ए तोमोदाचियो मुकाइनी की मास्कारा यासुमिमास। कुको ए तोमोदाचियो मुकाइनी मतलब एयरपोर्ट पर। अब कुको ए यहाँ पर लगाया क्योंकि यहाँ पे इकिमास वर्ब है, इकिमास वर्ब है, ए पार्टिकल लगाया मूविंग पार्टिकल कि एयरपोर्ट की तरफ वो मूव करेंगे, इसलिए तोमोदाचियो मुकाए नी यहाँ पर बोला क्योंकि हम फ्रेंड के वेलकम में जा रहे हैं। नी पार्टिकल हम यहाँ पर एक पर्पस पार्टिकल होता है। तो इकिमास कारा, तो यहाँ पर आप सेंटेंस की एंडिंग नहीं हो रही, इकिमास कारा करके आपने डायरेक्टली बोला और यासुमिमास इसलिए मैं छुट्टी करूँगा। सिंपल था, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट है योकू वकारिमास सेनकारा मोइचिदो सेंसे नि किकिमाशो, कि अच्छे से हमें समझ नहीं आया, सेंसे ने हमें कांजी पढ़ाई लाइक और हमें समझ नहीं आई, तो मैंने बोला कि योकू वकारिमास सेनकारा मोइचिदो सेंसे नि किकिमाशो, कि मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया है इसलिए एक बार फिर सेंसे से पूछते हैं किकिमाशो, लेट्स आस्क। ओके, तो यहाँ पे किकिमास जो है वो सुनने का मीनिंग नहीं है, यहाँ पर टू आस्क वाला मीनिंग है। किकिमास के 2 मीनिंग होते हैं, एक टू लिसन एक टू आस्क, तो यहाँ पर आस्क वाला मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट है आबुनाई देस कारा, या डायरेक्टली आप आबुनाई कारा भी बोल सकते हो या आबुनाई देस कारा भी बोल सकते हो। आबुनाई देस कारा या आबुनाई कारा मिगी तो हिदारी ओ योकू मिते कुदासाई, कि डेंजरस है इसलिए राइट एंड लेफ्ट में अच्छे से देखिए। लाइक आप कहीं पे ब्रिज पर चल रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में भी आपके थोड़ी जो लेक होती है, खाई वगैरह होती है वैसी है, और राइट साइड में भी आपके दिक्कत ही है। तो डेंजरस वाला माहौल है, इसलिए आपके साथ में कोई फ्रेंड था, आपके फैमिली वाले थे, उन्होंने बोला कि प्लीज़ डेंजरस है इसलिए लेफ्ट राइट ध्यान से देख के चलिए। ठीक है, योकू मिते कुदासाई। नेक्स्ट है कोनो कांजीवा ताइसेत्सु देसु कारा, ये जो कांजी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ओबोइते कुदासाई, इसको याद कीजिए। तो हर कारा का जो यूज़ है वो यहाँ पर एक रीज़न के लिए यूज़ हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब गाइस नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न है वो कुछ पैटर्न नंबर 7 की तरह ही है, बट यहाँ पर दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है वो यहीं पे देख लेते हैं कि ऊपर आपने देखा होगा 7th पैटर्न में यहाँ पर जो सेंटेंस की कारा वाला जो सेंटेंस है उसकी एंडिंग हम एक कॉमा लगा के कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मास है, मास को हम चाहे तो इकिमास के साथ हम डायरेक्टली कारा लगा रहे हैं, रीज़न दे करके हम डायरेक्टली कारा लगा रहे हैं और कोमा लगा करके हम नेक्स्ट सेंटेंस बोल दे रहे हैं। लेकिन 8th जो पैटर्न है यहाँ पर देखिए आप, रीज़न के बाद हम जस्ट फुल स्टॉप लगा रहे हैं और यहाँ पे फिर दकारा से यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी रीज़न के लिए ही यूज़ होता है, कारा दकारा दोनों रीज़न के लिए यूज़ होते हैं, बस कारा में फ़र्क इतना है कि उसे आप सेंटेंस की एंडिंग नहीं करते, बस उसके साथ आप डायरेक्टली कारा लगा देते हो। फर्स्ट सेंटेंस जो आपने रीज़न दिया उसके साथ हमने डायरेक्टली कारा ऐड कर दिया, देन फिर आप कोमा लगा करके नेक्स्ट सेंटेंस
कंटिन्यू करते हो। लेकिन जो 8th पैटर्न है यहाँ पर आप पहले एक सेंटेंस अपना जो रीज़न है उसको फुल स्टॉप से उस सेंटेंस को ख़त्म करोगे, देन धकारा लगा कर के बाद आप कोमा लगा के नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको कंटिन्यू करोगे। बस इतना फ़र्क है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो सेंटेंस है वो पढ़ें तो क्या है, कोनो हेया निवा आकाचांगा इमास, कि इस कमरे में हेया नी पार्टिकल आया, इन्होंने एग्जिस्टेंस को जो शो किया उस लिए, और वह पार्टिकल उसको थोड़ा एम्फोसाइज कर रहा है कि कोनो हेया निवा आकाचांगा इमास, इस कमरे में बेबी है, दकारा इसलिए। अब इस कमरे में बेबी है ये एक रीज़न बनाया इन्होंने, और दकारा इसलिए, तबाको सुनाई दे कुदासाई, इसलिए आप धूम्रपान ना करें, स्मोकिंग मत कीजिए, आप तबाको मत पीजिए, ठीक है, सिगरेट मत पीजिए। ओके, नेक्स्ट है कोनो टेपुवा यो कुनाई देस, ये टेप रिकॉर्डर जो है, ये टेप जो है ये अच्छा नहीं है, इसलिए दकारा सुकावनाई दे कुदासाई, ठीक है, सुकावनाई दे कुदासाई मतलब इसको यूज़ मत करो, प्लीज़ इसको यूज़ मत करो, ठीक है, तो प्लीज़ यूज़ मत करो। तो रीज़न के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप से आप अपना जो रीज़न है उसको एंडिंग कर देंगे उस सेंटेंस की, देन दकारा लगा करके कोमा लगा के नेक्स्ट सेंटेंस आप बताओगे, बस ये फ़र्क है। नेक्स्ट आए 9th पैटर्न में आप नानी नानी नो हानताई वा नानी नानी देस, ठीक है, किसी चीज़ का हानताई मतलब होता है, ये नाउन है, हानताई मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट ये जो पैटर्न है आपको अक्सर अपनी जो वायवा होगा, आपका JP1 का जो वायवा होगा उसमें अक्सर ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि नगाई नो हानताई वा नान देस का। अब नगाई नो हानताई मतलब नगाई का अपोजिट क्या होता है, नगाई लॉन्ग, उसका अपोजिट शॉर्ट, ठीक है। वाइट का अपोजिट क्या होता है, तो वाइट तो वैसे कलर है लेकिन उसका अपोजिट हम ब्लैक ही बोलेंगे नॉर्मली, ठीक है। लंबा तकाई नो हानताई वा नान देस का, तो तकाई का शॉर्ट हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि हानताई जो पैटर्न है ये आपका वायवा में पूछा जाता है, और जो नॉर्मली इससे पूछा जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि इसका अपोजिट वर्ड क्या है होगा, तो वैसे ही मीनिंग है कि डैश नो हानताई वा नानी नानी डैश देश या देश का बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है क्या है, नगाई नो हानताई वा मिजिकाई देश। अब आपसे वायवा में क्वेश्चन पूछ लेगा कि नगाई नो हानताई वा नान देश का, या फिर मिजिकाई नो हानताई वा नान देश का, ऐसे पूछ लिया गया, तो आप आंसर कैसे करोगे कि मिजिकाई नो हानताई वा नगाई देश या फिर नगाई नो हानताई वा मिजिकाई देश, जिसका भी पूछा जाता है उसी का ही हानताई आप बता दोगे, डैश डैश जो भी हानताई के बाद आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है यासुई नो हानताई वा तकाई देश। यासुई मतलब चीप, चीप का अपोजिट वर्ड क्या है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का अपोजिट वर्ड क्या है, चीप। तो ऐसे उल्टा भी पूछ सकते हैं आप, जरूरी नहीं कैसे पूछेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हानताई नान नो हानताई मतलब किसी चीज़ का अपोजिट वर्ड पूछ रहे हैं आपसे कि डैश नो हानताई वा डैश देश का किस चीज़ का अपोजिट वर्ड क्या होगा, उस तरीके से। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 9th पैटर्न का ही ये सेकंड पार्ट है, पैटर्न नंबर 9 का ही सेकंड पार्ट है, नाउन नो वर्ब की स्टेम फॉर्म प्लस काता व हानताई देश। हानताई देश मतलब उल्टा है, हिंदी मीनिंग देखा तो उल्टा है। हम अक्सर बोलते हैं कि आपके पेन पकड़ने का तरीका उल्टा है, आपके लिखने का तरीका उल्टा है, आपके बुक पकड़ने का तरीका उल्टा है ना, ऐसे ही। तो आपके ऐसे बोल सकते हैं आपके सोने का तरीका उल्टा है, या फिर जैसे भी आप बोलना चाहे, तो ऐसे हम अक्सर बोलते हैं। तो उस चीज़ का तरीका, उस चीज़ के करने का तरीका, डैश डैश काता हम यूज़ करते हैं, ताबे काता खाने का तरीका, नोमी काता पीने का तरीका। तो स्टेम फॉर्म प्लस काता हम लगाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि आनातानो गीतानो मोचिकाता व हानताई देश, आपके गिटार पकड़ने का तरीका, मोचिकाता मतलब होल्ड करने का तरीका बिल्कुल उल्टा है, हानताई देश। ओके, नेक्स्ट है मानासान नो जी नो काकी काता व हानताई देश। मानासान के जी नो काकी काता मतलब लेटर के जो लिखने का तरीका है उनका वो अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर तो इन्होंने अपोजिट वर्ड को पूछने के लिए आपसे नानी नानी हानताई वा नानी नानी देश का पूछा गया, और नीचे यहाँ पर किसी काम को करने का तरीका उल्टा है, ये आपको बताया गया। तो कुछ कुछ सेम है पैटर्न बस यूज़ अलग अलग है, हानताई का ही पैटर्न है दोनों। तो ये पैटर्न आपको 9 चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 फिनिश हो जाता है। अब हम चैप्टर नंबर 11 की वीडियो की तैयारियाँ करते हैं आपके लिए, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं JP1 के वो आ रहे हैं, और मैंने JP1 के वाइवा बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसकी मैंने वीडियो बना दी है। नहीं देखी आपने तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देखिए, ध्यान से देखिए,
उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनोरा।